अब जब दोनों स्त्रियों के बेटे आके निकल चुके थे तो उधर तीसरी स्त्री का बेटा भी आया। तो वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गर्व से कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा माँ की ओर देखकर भी अनदेखा कर आगे बढ़ गया। अब यहाँ क्या हुआ कि तीसरी स्त्री जो थी उसका बेटा भी उधर से आया और वो संस्कृत के श्लोकों का यानी जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं, उनका उच्चारण कर रहा था। और उसका उच्चारण इतना स्पष्ट और इतना मधुर था कि ऐसा लग रहा था मानो उसके मुंह में, उसके कंठ में सरस्वती विराजमान हो, मतलब सरस्वती बैठी हो। और तो उसको देखकर उसकी माँ ने कहा कि ये मेरा हीरा है और ये देखो ये बृहस्पति के समान ही है। लेकिन उसने भी माँ की तरफ ध्यान नहीं दिया और आगे की ओर बढ़ गया। अब आगे क्या हुआ, वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। अब क्या हुआ कि थोड़ी दूर आगे गए तो चौथी स्त्री का बेटा भी उधर से आ गया और वो बहुत सीधा साधा था और सहज स्वभाव का लग रहा था। तो चौथी स्त्री ने कहा कि यह मेरा पुत्र है, ये मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। माँ के सिर से पानी भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही चौथी स्त्री उसके बारे में बता रही थी, अपने पुत्र के बारे में, तो उसका पुत्र वहां आ गया और माँ को देखकर वहां रुक गया और माँ से बोला कि आपका घड़ा मुझे दे दो, मैं घर पे ले चलता हूँ। और वो घड़ा अपने सिर पे रखकर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। अब जब चौथी स्त्री का पुत्र घड़ा लेकर चला गया तो तीनों औरतों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। जो एक वृद्ध महिला थी, बूढ़ी महिला थी, जो उनके पीछे आ रही थी, तो इन सब की बातें सुन रही थी। तो पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। जो अपनी माता पिता की सेवा करे वही सच्चा हीरा है। तीनों स्त्रियों के पुत्रों ने अपनी माँ को भारी घड़ा लेकर जाते हुए देखा, लेकिन किसी ने भी माँ की सहायता नहीं की और सीधा ही निकल गए। किंतु चौथी स्त्री का पुत्र घड़ा स्वयं लेकर जाने लगा। उसने माँ की सहायता की, माँ की सेवा की। तो जो व्यक्ति या जो पुत्र माता पिता की सेवा करे वही सच्चा हीरा होता है। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला? हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए।